कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हाँ जी, कौन सा लकार चलना है आज? लुट लकार चलना है। लट लकार की प्रक्रिया हो गई है, लिट लकार की प्रक्रिया हो गई है, ठीक है ना। इन दोनों लकारों की प्रक्रिया को अच्छे से तैयार करना है। आज लुट लकार पर चर्चा करते हैं। अब तो लुट लकार का विधायक सूत्र क्या है? अनद्यतने लुट। अनद्यतने लुट यह सूत्र है। अनद्यतने लुट यह दो पद का सूत्र है और भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? भविष्यति गम्यादयः यह सूत्र है। भविष्यति गम्यादयः, उस सूत्र से भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन रहा है? भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोर लुट। भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोर लुट, ये सूत्र, ये अर्थ बन गया। भविष्यति अनद्यतने अर्थे, अनद्यतने भविष्यति अर्थे, ऐसा करिए। भविष्यति अनद्यतने अर्थे को क्या कर लो? अनद्यतने भविष्यति अर्थे, ऐसा कर लो। अनद्यतने भविष्यति, अनद्यतन भविष्यत काल। भविष्यत अर्थात जो आने वाला है, जो आएगा, जो वो भविष्यत काल होता है। तो कैसा भविष्यत? अनद्यतन भविष्यत। मत तात्पर्य क्या हुआ? जो भविष्यत काल अद्यतन न हो। अद्यतन अर्थात आज रात्रि 12 बजे के बाद। अब रात को जो 12 बजेगा तब तक का तो अद्यतन हो गया। रात 12 बजे के बाद का जो समय है वो भविष्यत होते हुए अनद्यतन भी है। भविष्यत तो ही है, अनद्यतन भी है। तो अर्थात अगर आप कल सुबह पढ़ाई करेंगे तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? लुट लकार का प्रयोग करेंगे। तो ये व्याकरण पढ़ा हुआ होगा वो समझ जाएगा कि ये कब की बात कर रहा है? रात को 12 बजे के बाद की बात कर रहा है, ठीक है ना। और सामान्य भविष्यत अर्थ में लिट लकार हो जाता है। लिट शेषे च, आगे सूत्र आएगा। तो भविष्यति अनद्यतने अर्थे, भविष्यत भी हो और अनद्यतन भी हो। भविष्यत भी हो और, तो ऐसी स्थिति में धातु से कौन सा लकार हो जाएगा? लुट स्यात्, लुट लकार हो जाएगा। ठीक हो गया। लुट में भी वही टकार के अंत्यम से इत संज्ञा, उकार नासिक इत से इत संज्ञा, तस्लोप से उसका लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? लौ बच जाएगा। क्या बच जाएगा? लौ बच जाएगा। ठीक हो गई बात। क्या बन गया? हर जगह भूला भूला ही बन रहा है। लट लाए तो भी भूला, लिट लाए तो भी भूला, लुट लाए तो भी भूला। जितने भी लकार आएंगे सब में भूला भूला तो बनेगा ही बनेगा। लकार के स्थान पर फिर क्या होगा? परस्मै पद का ती आ जाए, प्रथम पुरुष एक वचन का ती आ जाएगा। शेषे प्रथम और द्वेकयोर द्विवचन एक वचन है, ये दो सूत्र लग जाएंगे। और बहुषु बहुवचनम लगेगा तो तीनों आ जाएंगे क्रमशः, तिप्तजी आ जाएंगे। ऐसे ही युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः लगेगा और द्वेगोर द्विवचन एक वचने लगेगा। बहुषु बहुवचनम लगेगा तो क्या आ जाएंगे? सिप्तस्थ आ जाएंगे। ऐसे ही अस्मद्युत्तमः द्वेगोर द्विवचन एक वचने बहुषु बहुवचनम लगेगा तो क्या आ जाएंगे? मिप वस मस आ जाएंगे। ठीक है ना। यही क्रम है, इसी क्रम से समझना है। तो सबसे पहले लुट का जो लौ बचा है, लौ के स्थान पर क्या हो जाएगा? तिप हो जाएगा। वो सारे सूत्र दिमाग में रखना, जो पहले के सूत्र हैं वो सब क्या करना। तो क्या बनेगा? भूति। क्या बन गया? भूति। ठीक हो गया। अब सूत्र आ रहा है स्यतासील रे लुटो हो। स्यतासी धातो हो, स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तोल रे लुटो हो परतः। धातु से स्य और तासी ये दो प्रत्यय होते हैं। धातु से हाँ ये दो प्रत्यय होते हैं। कब होते हैं? रि लुटो हो परतः, लृ पर में हो या लुट पर में हो। लृ पर में हो या लुट पर में हो, है ना। तो धातु के बाद में जैसे भू है, भूति बना हुआ है। यहाँ पर जो ती है, ती की कौन संज्ञा हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। भूति बना है ना, ती की क्या हो जाएगी? किस सूत्र से? तिंशित सार्वधातुकम, इस सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अब ये जो ती है किस अर्थ में आया है? कर्ता अर्थ में आया है। तो यहाँ पर शप की प्राप्ति थी। कर्तरी शप से शप प्राप्त था, उस शप को बाध करके यह सूत्र लग जाएगा।
स्यतासी री लुटो हो, शब को बांध लेगा, शब को, तो ये आ जाएगा बीच में, ठीक है ना। धातो हो स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तः री लुटो हो परतः। धातु के बाद में क्या हो जाते हैं, स्य और तासी, ये दो प्रत्यय हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, री लुटो हो परतः, री और लुट के पर में होने पर, री और लुट के पर में होने पर। यहाँ कौन पर में है, लुट का ही लो है ना जी, उसी के जगह, उसी के स्थान पर ती आया है, तो इस ती, ये ती क्या माना जाएगा, लुट का ही है, लुट का ही ती है ना। तो इसके पर में होने पर ती के धातु से भू धातु से क्या आ जाएगा, स्य और तास हो जाएगा। अब लुट के पर में होने पर स्यो नहीं होगा, लुट के पर में होने पर तास होगा। और लरी, लरी है ना, पहले लरी, लरी लुटो हो, तो लरी, लरी के पर में होने पर स्यो होगा, लरी के पर में होने पर क्या होगा, और लुट के पर में होने पर क्या होगा, तास होगा, ठीक है। आगे क्या लिख रहे हैं, प्रश्न हुआ ये लरी क्या है, ये तो लिख रहे हैं लरी इति लृंग लृटोर ग्रहणम, मूल में ही लिखा है, क्या लिखा है, लरी इति लृंग लृटोर ग्रहणम। लरी से लृंग और लृट, इन दो लकारों को भी लेना है, इन दो लकारों को लेना है। लरी से किसको लेना है, लृंग और लृंग लकार होगा, है ना। आगे सूत्र आएगा लृंग लकार करने वाला, ऐसे ही लृट लकार भी होगा, लृट लकार करने के लिए भी सूत्र आएगा, ठीक हो गया ना। तो धातु के बाद में क्या होगा, यदि लृंग का लरी आ जाए या लृट का लरी आ जाए, उसके स्थान प्रतिवादी तो होने ही होने हैं, तो वहां पर क्या आएगा, बीच में स्यो आएगा, बीच में क्या आएगा, स्यो आएगा, ठीक हो गया। और अगर लुट का ल हो, उसके स्थान पर ती आया हो, तो क्या आएगा, तास आएगा। तासी में इकार की इत संज्ञा लो, बचेगा तास, क्या बचेगा, तास, हलंत तास, सकार हलंत है, ठीक हो गया। तो ये जो स्यो और तास हैं प्रत्यय, ये शब के अपवाद हैं, किसके अपवाद हैं, शबाद, शबाद्य अपवाद, शबादी के ये क्या है, अपवाद है। शब को बात करके हो रहा है ना, ये शब को बाध करके हो रहा है। शब की तो सार्वधातुक संज्ञा होती है, शब की क्या होती है, तिंगसित शित है ना, वो क्या है, वो शित है, तिंगसित सार्वधातुकम से, अरे होती है, यहाँ होगी थोड़ा ही, यहाँ तो शब हो ही नहीं रहा है ना जी। शब को कौन बाध ले रहा है, तास बाध ले रहा है, शब को कौन बाध ले रहा है, तो यहाँ तो तास हो रहा है, यहाँ शब हो कहाँ रहा है, यहाँ शब हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये जो तास है, ये तास जो है ना, तो तिंग है ना, शित है, ये तास जो है वो क्या है, तो इसकी तो सार्वधातुक संज्ञा नहीं हो सकती, इसकी तो इसकी कौन संज्ञा होगी, आर्ध धातुक संज्ञा होगी, इसकी कौन संज्ञा होगी, आर्ध धातुक संज्ञा होगी। किस सूत्र से, आर्ध धातुकम शेषः, इस सूत्र से, किस सूत्र से, आर्ध धातुकम शेषः, इस सूत्र से इसकी क्या होगी, आर्ध धातुक संज्ञा होगी, ठीक हो गया ना। शेषः, जो शेष होता है, जो उसकी क्या होती है, आर्ध धातुक संज्ञा होती है, जो शेष होता है उसकी कहा कि शेष कौन है, तो उक्ताद अन्य शेष, उक्तात अन्य, जो उक्त है उससे जो बच गया वो क्या होता है, तो कौन उक्त है, तिंगशित सार्वधातुकम, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा कर दी गई है, तिंग और शित की, तो बच गया कौन, तिंग शिद्भ्यः अन्यः, तिंग शिद्भ्यः, तिंग और शित से जो अन्य है, तिंग और शित से जो अन्य है वो कौन हो जाएगा, स्यो तास, इसके अतिरिक्त तो और भी होंगे, आगे और भी आएंगे, चली है, वो सब आएंगे, है ना। तो तिंग और शित से जो बच गया, तिंग और
वो क्या हो गया, शेष हो गया। तो जो शेष होगा उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, आर्ध धातु की संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से, आर्ध धातुकम शेष, इस सूत्र से। तिंग शिद्भ्य अन्य, तिंग और शित से अन्य होना चाहिए, धातो हो इति विहिता, और धातु से विहित होना चाहिए। तिंग और शित से क्या होना चाहिए, और धातु से ऐसा जो प्रत्यय होगा, ऐसा जो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, एतत् संज्ञा स्यात्। एतत् संज्ञा अर्थात आर्ध धातुक संज्ञा स्यात्, है कि नहीं। तो तिंग और शित से भिन्न है कौन, तास, धातु से विहित भी है। धातु है ना भू धातु, उसके बाद में जो तास आया उसी से तो विहित है, क्योंकि शतासी रिलेटो का अर्थ क्या है, धातो हो शतासी एतो प्रत्योस्तः, धातु से होते हैं तो धातु से विहित हो गया ना तास, तो धातु से विहित भी हो गया, तिंग शित से अन्य भी हो गया, तो तास की क्या हो जाएगी, आर्ध धातु की संज्ञा हो जाएगी। तास की क्या हो जाएगी, तो यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण भी है, आर्ध धातुकम शेष, क्योंकि ये आपका तिङंत में तो लगता ही है, साथ में कृदंत में भी लगता है। तिंग प्रत्ययों में तो लगता ही है, तिङंत स्थल में तो प्रवृत्त होता ही है, तिङंत प्रकरण में कृदंत में भी प्रवृत्त होता है। कृत प्रत्यय जो होंगे ना, जो तिंग और शित से क्या होंगे, हाँ, उनकी भी क्या होगी, और जो कृत प्रत्यय शित होंगे, जो कृत प्रत्यय शानच इत्यादि, उनकी क्या होगी, क्षत्रि शानच, उनकी क्या होगी। तो वहाँ सब इत्यादि होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, पचमानम, पश्य, पचन, ये सब रूप बनते हैं। क्षत्रि में पचन, शानच में पचमानम, पचमाना, ये सब रूप बनते हैं। तो वहाँ भी शप होगा, वहाँ भी क्या होगा, शप होगा, है ना। तो ये क्या बने, क्या है ये, तिंग और शित से भिन्न होगा तब तो आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। तिंग और शित से भिन्न अगर कृत प्रत्यय होगा, है ना, और कृत प्रत्यय में भी अगर शित होगा, कृत प्रत्यय में भी अगर क्या होगा, उसकी भी क्या होगी, शित होगा ना, हाँ, सार्वधातुक होगी। शित होगा तो सार्वधातुक होगी ना, और शित से भिन्न होगा आर्ध धातुक संज्ञा होगी, है कि नहीं। जैसे तबियत इत्यादि हैं, क्या है, तबियत है, क्या है वो, तिंग और शित से भिन्न है ना तबियत, तो तबियत की क्या हो जाएगी, क्षत्रि शानच की क्या हो जाएगी, ठीक है ना। आर्ध धातु संज्ञा का फल क्या मिलेगा, इडागम। पहले चले गया सूत्र, आर्ध धातु का सेठ बला दे, एधितव्यम, क्या रूप बनता है, एधितव्यम, एधि धातु से तबियत करो, इडागम करो, क्या बनेगा। और जो शित होगा क्षत्रि शानच, वहाँ शप भी होगा, पचन, पचमानम, ये रूप बनते हैं, पचम, पचन, पचमान, ये रूप बनते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो सूत्र है आर्ध धातुकम शेषा, ये तिङंत में भी लगेगा और तिंग प्रत्ययों में भी लगेगा और कृत प्रत्ययों में भी लगेगा। तो तिंग प्रत्यय जो तिंग और शित से भिन्न है उसकी भी आर्ध धातुक संज्ञा होगी, और कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय है तो मतलब तिंग से तो भिन्न ही हो गया, और कृत प्रत्यय में भी जो क्या है, शित है, उसकी सार्ध धातुक संज्ञा, और शित से जो उसकी आर्ध धातुक संज्ञा, ठीक है ना। तो सार्ध धातुक संज्ञा का फल क्या है, शप भी है, और सार्ध धातुक आर्ध धातुक से गुण भी है। ऐसे ही एक सूत्र और है, पुगंत लघु पदस्य च, उससे भी गुण होता है। सार्ध धातुक आर्ध धातुक हो और पुगंत लघु पदस्य च, ये दो सूत्र गुण करते हैं। पुगंत लघु पदस्य च लघुपद को गुण करेगा, सार्ध धातुक आर्ध धातुक हो इगंतंग को गुण करेगा। और आर्ध धातुक संज्ञा का फल क्या है, आर्ध धातु का सेठ वलादे है, वलादि अगर आर्ध धातुक प्रत्यय होगा तो उसको इडागम हो जाएगा। जैसे तबियत वलादि आर्ध धातुक है, इडागम हो गया तो एजितव्यम, असितव्यम, भवितव्यम, ये सब रूप बनते हैं। समझ में आ रही है कहानी। तो यहाँ पर कौन प्रत्यय आया, तास प्रत्यय आ गया, भूतास्ति, ऐसी स्थिति बन गई। ये जो तास है ये तिंग और शित से भिन्न है और धातु से विहित है, तिंग और शित से और धातु से, इसलिए इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी, आर्ध धातु की संज्ञा हो जाएगी। और आर्ध धातु संज्ञा होते ही क्या हो जाएगा, इट, लिखा है ना, इट तिंग सिद्भ्या अन्य धातोरिति विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञा स्यात्। आर्ध धातु संज्ञा करेंगे तास की,
फिर वो क्या है, वलादी है ना, वो आर्ध धातुक भी है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, आर्ध धातु का सेठ वलादे हे से क्या हो जाएगा, वलादी आर्ध धातु को इडागम होता है। तो इट क्या है, टित है, टित होने से कहाँ आएगा, आद्यंतऊ टकितऊ आदि में आएगा। किसको कर रहे हैं इट का आगम, ताश को, तो ताश के कहाँ आएगा, वो पहले आएगा। तो क्या बनेगा, भू ई तास ती, भू, ठीक है ना। ये प्रक्रिया सारी दिमाग में रखिए, प्रत्येक लकार की अलग अलग दिमाग में होनी चाहिए, कैसे प्रक्रिया चल रही है। भू हो गया। अब भू ई तास्ति, यहां पर कौन सूत्र लगना है, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, जो ती है ना, ती जो क्या है, ती के स्थान पर डा आदेश करेंगे, ती के स्थान पर लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, ठीक हो गया। तो डारौ रस एते क्रमात् स्युः, डारौ रस ये क्रम से हो जाते हैं, डारौ ये क्या हो जाते हैं, है ना। तो तिप तस जी है ना, लुटः प्रथम से कहा ना, लुट लकार का जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया ना, तिप्त जी, उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएंगे, ती को क्या हो जाएगा, हाँ, तस को जी को रस, ये हो जाएगा। लुटः प्रथम से डारौ रस, सूत्र से अर्थ स्पष्ट है, डारौ रस एते क्रमात् स्युः, लुटः प्रथमस्य, लुट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य ये प्रत्ययाः विद्यन्ते, लुट लकारस्य के प्रत्ययाः वर्तन्ते, लुट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य तिप्त झि इत्येते प्रत्ययाः, तिप्त झि इति त्रयः प्रत्ययाः, एतेषां प्रत्ययानां स्थाने क्रमशः डारौ रस इति आदेशाः भवन्ति। समझ आ गई बात। तो ती को क्या करना है, डा यथासंख्यम अनुदेशा समानाम, समसंबंधी विधि यथासंख्यम स्यात्, जहाँ स्थानीय और आदेश समान मात्रा में हो, समान संख्या के हों, वहाँ पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ती को डा, तस को रऊ, झी को रस, ये आदेश कर देने हैं। तो ती को क्या हो जाएगा, क्या स्थिति बन गई, भू ई तास डा। अब क्या लिख रहे हैं, डिप्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, डिप्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। एक सूत्र है टे है, वो क्या करता है, भव संज्ञक जो अंग होता है ना, उसकी टीका लोप करता है, भव संज्ञक अंग की टीका। और भव संज्ञा होती कहाँ है, यचिभम, यकार आदि अजादि, यकार आदि प्रत्यय के पर में होती है, अन्य भी सारी उसमें और भी बातें हैं, यकार आदि अजादि होना चाहिए, स्वादि का प्रत्यावधिक होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए, सु औजस अम आउट नहीं होना चाहिए, शस के पर में शुरू होती है ना वह संज्ञा, शस टा गे ngसी ngस ङी ओस आम, इनके पर में क्या होती है, बहु संज्ञा होती है, शस टा गे ngसी ngस ङी, हाँ, ङी ओस आम, इनके पर में कौन होती है, बाकी में क्या होती है, जो हलादि प्रत्यय हैं उनमें पद संज्ञा, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा होती है। और उससे पहले क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा, सु औजस अम औट, सुड नपुंसकस्य अनपुंसकस्य सुठ, सुठ प्रत्याहार, सु औजस, इसकी क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा जो प्रत्यय उनको छोड़ करके, है ना, स्वादिक प्रत्यावधिक प्रत्ययों में जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय उनको छोड़ करके, अर्थात सु औजस अमोट को जो यकार आदि अजादि प्रत्यय बचेंगे, उनके परम होने पर पूर्व की क्या होगी, ठीक हो गया। और जो हलादि बचेंगे उनके परम होने पर पूर्व की पद संज्ञा होगी, ठीक हो गया ना। तो ये सूत्र सब दिमाग में रखिए, सुड नपुंसकस्य स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने यचिवाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बहुत संज्ञा नहीं हो रही है, यकार आदि अजादि प्रत्यय तो यहाँ पर में नहीं है, जो यहाँ पर में क्या है, हाँ,
है ना। डा में क्या बचेगा, आ बचेगा। आजादी जरूर है लेकिन क्या चाहिए, यकार आदि नहीं चाहिए। या तो यकार आदि हो या आजादी हो, दो में से एक चाहिए। आकार आदि तो आजादी तो मिला, लेकिन कैसा चाहिए, कब प्रत्यय अधिक चाहिए ना। उरह प्रवृत्तिभ्या कब से पहले का प्रत्यय चाहिए। उरह प्रवृत्तिभ्या कब से, ये तो उसमें आता नहीं है। ये जो डा है ये किसमें नहीं आता, उस अवधि में नहीं आता है, इसलिए इसमें क्या होगी, बहुसंज्ञा नहीं होगी। बहुसंज्ञा नहीं होगी तो फिर टीका लोप होगा, नहीं होगा। तास है ना, तास, तास में से आस टी है, तास में जो आस है वो आस क्या है, उसका लोप करना है टे सूत्र से। जो हलंत शब्द होता है उसमें अंतिम हल वर्ण के सहित जो अच वर्ण होगा उस समुदाय की टी संज्ञा होती है, अचोन्त्यादि टी। और जो अजंत शब्द होता है उसमें अंतिम अच वर्ण की टी संज्ञा होती है विपदेश्वर भाव से, राम इत्यादि में। ये यहाँ पर तास है, ये हलंत है, तो यहाँ पर अंतिम हल वर्ण सहित आदि वर्ण कौन हुआ, अच, आ हुआ। तो आस इस समुदाय की क्या होगी, आस इस समुदाय की टी संज्ञा होगी। अब इस आस का क्या करना है, लोप करना है। अब इस आस का लोप करना है, किससे करना है, टे हे, इस सूत्र से लोप करना है। टे हे इस सूत्र से क्या करना है, आस का लोप करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए, बहुसंज्ञा चाहिए। बहुसंज्ञा तो है नहीं, तो लोप कैसे करोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आचार्य पाणिनि जी ने क्या कर दिया, आ प्रत्यय ने कर करके डा प्रत्यय कर दिया। आ प्रत्यय भी तो कर सकते थे ना, लुटा प्रथम से आ रव रसा कर देते, डा रव रसा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि डा में डॉ तो आपने हटा नहीं है, डा में हटा नहीं है, तो आ रव रसा बना देते। डा रव रसा बनाने की क्या आवश्यकता थी, है ना। अर्धमात्र लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते, तो डॉ का अगर उच्चारण नहीं करते तो आदि मात्रा का तो लाघव हो जाता ना, क्योंकि व्यंजनम च अर्धमात्रकम, व्यंजन आदि मात्रा वाला ही तो होता है। तो अगर आ करते, डा कर रहे तो 1.5 मात्रा हो रही है, आदि डॉ की और 2 आ 2.5 मात्रा हो रही है, आ की 2 हो गई, 2.5 मात्रा हो रही है। उसकी जगह अगर आ रव रसा करते 2 ही मात्रा होती, अर्धमात्रा लाघव नहीं हो जाता। फिर भी इन्होंने क्या किया, क्यों, इसलिए किया ताकि ये डित है, डा का ग्रहण करने से डा प्रत्यय क्या हो गया, डित हो गया। डित करण का विशेष प्रयोजन है, डित करण का क्या विशेष प्रयोजन है, डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, कि डित्तु सामर्थ्य से भवसंज्ञा के अभाव में भी क्या हो जाएगा, टीका लोप हो जाएगा। डित करण के सामर्थ्य से विशेष प्रयत्न कर दिया ना डित, तो डित करण सामर्थ्य से क्या हो जाएगा, तास की भले ही भवसंज्ञा नहीं है फिर भी उसकी आस का क्या हो जाएगा, टीका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आचार्य पाणिनि जी ने प्रत्यय को डित किया। डित करके वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भले ही भवसंज्ञा नहीं हो रही है, फिर भी जो डित किया है ये मैंने इसलिए किया है ताकि इस डित के डित्तु सामर्थ्य से ही क्या हो जाए, भवसंज्ञा आस का लोप हो जाए। अभवसंज्ञक, भवसंज्ञक नहीं अभवसंज्ञक, भवसंज्ञा होती तो झंझट ही नहीं था। अभस्यापि टेर लोप, डित्तु सामर्थ्याद अभस्यापि टे है, जिस ऐसा टी जिसकी भवसंज्ञा नहीं है उसका भी क्या हो जाएगा, तो आस का क्या हो जाएगा, आस का तो क्या बन गया, भू ई त आ, भू हो गया, भू ई त आ, ठीक है ना। अब जो ई है वो भी आर्ध धातु की माना जाएगा। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, इडागम किसको हुआ, तास को हुआ ना। अब तास आर्ध धातुक था तो इता भी क्या माना जाएगा, तो अब कौन सूत्र लग जाएगा, सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो, उससे क्या हो जाएगा, भू के ऊ को गुण हो जाएगा, ओ क्या बन गया, भो आ। अब आदेश करिए, एचो एवाया भ अव ई त आ, वर्ण सम्मेलन करिए, भविता, भविता, ये रूप बन गया। क्या रूप बन गया, बन गया ना भविता। अब ये कहाँ का बना, एक वचन का। अब बनाइए द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में बनाइए, क्या बनेगा, लाइए, भू भू भूधन तस आ गया, भूधन तस आ गया। पहले वही लुट लाएंगे, लुट के स्थान पर अनुबंधों को लो आएगा, फिर वो सारी प्रक्रिया पुरानी कर लेनी है, अंत में क्या जाएगा, तस आ जाएगा, भूधन तस हो गया।
अब यह सूत्र लगा दो, शतासी, हाँ रऊ लुटा प्रथमस्य भू भूतास रऊ हो गया ना। भूतास, तास की आधातुक संज्ञा कर दो, इडागम कर दो, भू ई हो गया। अब जो रऊ है ना, ये रकार आदि प्रत्यय है। ये जो रऊ है क्या है? ये रकार आदि बोलो रेफादि बोलो एक ही बात है ना। वर्णात्कार है रादिफा, वर्णात्कार है रादिफा, रेफ भी कह सकते हैं, रकार आदि भी कह सकते हैं। कार प्रत्यय सामान्य है, इफ प्रत्यय विशेष है, इसलिए रेफ भी कह सकते हैं, रकार भी कह सकते हैं। तो जो रकार आदि प्रत्यय है कौन? रऊ। उसके परम होने पर क्या हो जाएगा? तास का जो आस, तास का जो सौ है, तास का जो उस सौ का क्या हो जाएगा? किससे लोप हो जाएगा? रीच। किससे हो जाएगा? रीच। दो सूत्र आ रहे हैं ना, तासस्ति और लोप रीच। रीच का अर्थ क्या है? राधव प्रत्यय परे तथा, राधव प्रत्यय परे रकार आदि प्रत्यय अगर परम हो तो वैसा होता है। कहा कि कैसा होता है जी? तथा कथम भवति, तो उसके लिए पूर्व सूत्र देखना पड़ेगा पहले, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा, है ना। इससे पूर्व सूत्र क्या है? तासस्त्योर लोपः, तासस्त्योर तासे हे अस्ते सस्य लोपः स्यात् साधव प्रत्यय परे, तासे हे अस्तेश्च सस्य लोपः स्यात्, सस्य लोपः स्यात्, सकार का लोप हो जावे। सकार का, कौन से सकार का? तास के सकार का और अस धातु के सकार का। अस्तेश्च, अस्ते अस धातु से स्थित प्रत्यय कर देंगे ना, एक स्थिपो धातु निर्देश अस्ते मतलब अस धातु। तास जो आया है, जो क्या आया? और जो का सकार है, तास का सकार अस धातु का सकार, दोनों का क्या हो जाएगा? कब? साधव प्रत्यय पर। यदि सकार आदि प्रत्यय पर हो, यदि ठीक है, सकार आदि प्रत्यय कहाँ मिलेगा? सिप में मिलेगा। सिप आएगा ना, सिप भवितासी बनाना है कि नहीं बनाना है? सकार आदि प्रत्यय मिल गया सिप, वहां भी सकार का लोप होगा। अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ तो सकार आदि प्रत्यय पर में मिला नहीं, क्योंकि यहाँ तो रऊ है। उसके लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है, रीच राधव प्रत्यय परे तथा। रकार आदि प्रत्यय के पर में भी होने पर भी क्या होता है? तास के सकार का और अस के सकार का। तो यहाँ अस का तो प्रसंग नहीं है, तास का प्रसंग है। वो तो सकार का क्या करिए? क्या बनेगा? भू ई ता रऊ। अब वही ईता की पूरा आर्ध संज्ञा, फिर वो सार्ध धातु का अर्ध गुण, अवादेश, वर्ण सम्मेलन, भविता रऊ, ये रूप बन गया। क्या रूप बन गया? भविता। अब कहाँ आना है? जी में। क्या बन गया? भू लुट भू झी, ठीक है ना। झी, झी के स्थान पर क्या हो जाएगा? रसः, रस हो जाएगा। डा रऊ रस है ना, रस हो जाएगा। क्या बन गया? भू, हाँ बीच में तास भी ले आना। भू झी था ना, झी की सार्वधातुक संज्ञा करो, सार्वधातुक संज्ञा करते शब्द प्राप्त होगा, शब्द को बात करके क्या हो जाएगा? तास आ जाएगा। लुटा प्रथमस्य ना, शतासील लुटो, तास आ गया। भूतास झी, भूतास, और फिर झी की क्या करो? झी के स्थान पर क्या करो? रस। भूतास रस। इधर तास की आर्धातुक संज्ञा करो, इडागम करो, भू ई तास रस हो गया। रीचा लगा दो। क्या लगा दो? यहाँ फिर रकार आदि आ गया ना, रऊ रस, रऊ रस दोनों रकार आदि आ गए, दोनों जगह रीचा लग जाएगा। भू ई ता रस। अब उधर दोबारा आर्धातुक संज्ञा करके गुण करके, अब आदेश करके, वर्ण सम्मेलन करके भवि ऋतु विसर्ग कर दो। भवितार, सकार के स्थान पर सदृश रू से रू हो जाएगा, रू का रो बचेगा, भवितार र, है ना। फिर भवितार, भविता हो गया। आगे के रूप सरल है ना। उधर भवितास तक बना लो। क्या बना लो? भवितास तक तो बनेगा ही, भवितास तक तो, क्योंकि तास होना ही है, इट होना ही है,
गुण होना ही है, अवादेश होना ही है। वर्ण स्वर्ण होकर के कहाँ तक बन जाएगा? भवितास तक बन गया। अब आगे सिप का सी आ गया, सिप आया, पकार के अंतिम संज्ञा लोप, सी बचा, भवितास, ये सूत्र लग जाएगा। तासस्ति और लोप, सकार आदि प्रत्यय पर आ गया ना। अब भवितास के सकार का लोप करिए, क्या बन गया? भवितासी बन गया ना। सकार का लोप किया तो क्या बन गया? भविता, भवितारो, भवितार, भवितासी हो गया ना। अब क्या आएगा? सिप थस आएगा। अब थस में ना तो सकार आदि है न रकार आदि है। भवितास थस रुत्व विसर्ग करो, क्या बन गया? थ आएगा तो वहां पर भी क्या? न सकार आदि है न रकार आदि है, मिला दो, मिलाना ही मात्र है। भवितास थ हो गया ना। मिप वसमस, यहाँ भी क्या है? न सकार आदि है न रकार आदि है। भवितास तक तो बनाना ही है। सकार आदि रकार आदि होता तो तास के सकार का लोप करते। सकार आदि रकार आदि सिप में जाके खत्म हो जा रहे हैं। कहाँ खत्म हो जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर के ये जो सूत्र है तासस्ति और लोप और ऋचा कहाँ लगे? केवल 3 जगह लगे। 4 जगह कहाँ से लग गए? डा में थोड़ी लगता है। रऊ रस और सिप, कौन दोनों सूत्र? 4 जगह कहाँ लगे बता? 3 जगह नहीं लगे। 4 जगह कौन सा कह रहा है? चौथी जगह कौन सी कह रहा है? उसमें तो डा हो रहा है, उसमें तो पूरा आस जा रहा है ना। दोनों में अंतर क्या है? डित कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आस जा रहा है। तासस्ति और लोपा केवल 100 को हटा रहा है। रीचो केवल 100। तासस्ति और लोपा और रीचो किसको हटा रहा है? केवल 100 को हटा रहा है। डित से तो क्या जा रहा है? अन्यथा वहां तो क्या बन जाता? भविता आ, भविता आ बनता ना। अगर 100 को हटाते तो क्या बनता? लेकिन प्रश्न होता है कि 100 को हटाते किससे? 100 को, क्योंकि वहां तासस्ति और लोप तो लगेगा नहीं, सकार आदि तो है नहीं हैं। 100 को पहले किससे हटाते ये बताओ ना। दीर्घ फिर प्रक्रिया गौरव भी तो होता। यहाँ तो क्या डित किया तो पूरे के पूरे आस को हटा दिया, सीधे मिला दिया। अब पहले तो 100 को हटाने के लिए एक कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता? फिर स्वर्ण दीर्घ भी करना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता? तो गौरव नहीं हो रहा प्रक्रिया में। इसकी अपेक्षा क्या करो? सीधे आस को हटाओ, बात ही खत्म। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या स्टी कह सकते हो, स्टी कह सकते हो, या एक स्टी कहो, या सामान्य नियम मान लो। डित्तु सामर्थ्य तो अवश्य भी टेर लोप, ये भी क्या है? एक सामान्य नियम है, प्रक्रिया में लगता है जो। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपका तासस्ति और लोप और ऋचा कहाँ लगेगा? केवल 3 जगह में लग रहा है। तस झी, हाँ, तस झी को भी रवरस करोगे तब ऋचा लगेगा, और सिप में सी करोगे तो तासस्ति और लोपा लगे, तासस्ति और लोपा लगेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक सूत्र को दिमाग में बैठा के काम करोगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका लुट लकार सिद्ध हो गया। बोलिए रूप। हो गया। लिट शेषे च, इसमें कुछ भी नहीं है। लिट लकार आ गया। कौन आ गया? लिट शेषे च, ये सूत्र आ गया। तो लिट शेषे च भविष्यद अर्थात, भविष्यद अर्थात यहाँ भी वही भविष्यति गम्यादेश से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है ना? और शेष अर्थ में होता है लिट। शेष अर्थ में कहा कि शेष क्या है? तो एक सूत्र है तुमुल लुणौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। जहाँ पर एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, जहाँ पर वहाँ तुमुन और अणुल प्रत्यय होते हैं। ये अणुल प्रत्यय वो अणुल त्रिचौ वाला नहीं है, वो तो कर्ता अर्थ में होता है। एक अणुल त्रिचौ वाला भी अणुल है, वो किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। और एक ये अणुल है तुमुल लुणलौ में, ये क्रियार्था क्रिया में होता है। एक क्रिया के लिए जहाँ पर क्या की जाती है? दूसरी क्रिया की जाती है, वहाँ पर जो पहली वाली क्रिया होती है ना, उससे क्या हो जाता है? तुमुन और नुल, है ना? तो पठितुम गच्छति,
पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही है, पढ़ना रूपी क्रिया के लिए, तो क्रिया के लिए क्रिया, पठनक क्रिया के लिए गमनक क्रिया हो रही है, पठनक क्रिया के लिए गमनक क्रिया हो रही है। पठति अतः गच्छति, पठति तो क्या बना है, पठितुम पढ़ने के लिए। तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले गमनक क्रिया हो रही है, फिर पठनक क्रिया होगी। तो किसके लिए कौन क्रिया हो रही है, तो क्रियार्था क्रिया कौन भी, क्रिया के लिए क्रिया, पढ़ने के लिए गमनक क्रिया हो रही है ना। क्रिया के लिए क्रिया कौन सी भी, पढ़ना क्रिया के लिए गमनक क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति में धातु से कौन प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। ऐसे णुल प्रत्यय भी होता है, पठितुम गच्छति, पाठको गच्छति। तो कह रहे तुमुल और णुल प्रत्यय कहाँ होते हैं, क्रियार्था क्रिया में होते हैं। तुमुल और णुल प्रत्यय कहाँ होते हैं, है ना। लेकिन जहाँ पर क्रियार्था क्रिया नहीं होती वो शेष हो गया, जहाँ क्रियार्था क्रिया वो क्या हो गया, शेष हो गया। तो शेष अर्थ में क्या होता है, लिट, क्या होता है, लिट लकार हो जाता है। और किस अर्थ में होगा, भविष्यत अर्थ में, भविष्यति गम्यादेय से भविष्यति आ रहा है, किस अर्थ में होगा, भविष्यत अर्थ में, सामान्य भविष्यत, इसमें कोई अद्यतन अनद्यतन कुछ नहीं है, सामान्य भविष्यत कर सकते हैं। वैसे रात के 12 बजे तक करना ज़्यादा ठीक है, आज रात के तक होने वाली क्रिया के लिए लिट, उसके बाद के होने वाली क्रिया के लिए लुट। ये जो व्याकरण पढ़ा होगा वो करेगा, समझेगा भी वही जो व्याकरण पढ़ा होगा, तभी ना समझ पाएगा कि ये लिट कर रहा है, मतलब रात की 12 बजे तक की बात कर रहा है ना। अहम खादिष्यामि, अहम गमिष्यामि, अहम मतलब क्या हुआ, अहम गंतास्मि, अहम गंतास्मि कह दिया, क्या बोल दिया, क्या हो जाएगा, जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, आज 12 बजे के बाद जाएगा। गंतास्मि अगर लुट लकार का प्रयोग कर दिया, गंता गंतारो गंतारा, गंतासी गंतास्ता गंतास्ता गंतास्मि, अहम गंतास्मि मतलब 12 बजे के बाद जाऊंगा, मतलब कल जाऊंगा या 12 बजे के बाद जाऊंगा। अहम गमिष्यामि मतलब अभी जाऊंगा, अभी निकल जाऊंगा, कहने का मतलब ये समझ में आ गई बात। ये सब व्यवस्था है आप। तो भविष्यत अर्थात, भविष्यत अर्थ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में धातु और लिट स्यात्, धातु से क्या हो जाएगा, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। यदि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही हो तब भी, यदि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया न हो रही हो तब भी, दोनों स्थितियों में, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही है तब भी और एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया नहीं हो रही है, दोनों स्थितियों में क्या होती है, क्या होता है, लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो भू से क्या ले आओ, भविष्यत सामान्य अर्थ में लिट लकार ले आओ, क्या बन गया, भू। लिट में वही ल आएगा, ल ही बसता है सब जगह, भू ल, फिर भूला हो गया, भूला भूला ही चल रहा है लगातार, चौथी बार हो गया भूला। लट आया तो भी भूला, लिट आया तब भी भूला, लुट आया तब भी भूला, लिट आया तब भी भूला, आगे जो भी आएगा तब भी भूला, सब जगह भूला भूला तो होना ही है। लंग आए, लुंग आए, लोट आए, लिंग आए, भूला भूला तो हर जगह होगा। इसलिए लह परस्मै पदम में केवल लकार को लिया ना, लह परस्मै पदम में किसको लिया, लौ को लिया, हलंत लौ को, क्योंकि उनको पता था सब में क्या बचना है, लौ ही बचना है। इसलिए वहां पर स्थानीय किसको बनाया, केवल लौ को बनाया, है ना। तो लौ से किसका ग्रहण हो गया, 10 लकारों का ग्रहण हो गया, क्योंकि सब में कौन बचेगा, आत्मा सबकी एक ही है, लौ। शरीर भले ही कितने हैं, लट लिट 10 हैं, लेकिन आत्मा में कौन बैठा है बेचारा, लौ ही बैठा है, इसलिए उसी को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया, आत्मा को ही पकड़ लिया, उसने कहा लौ ही इनकी आत्मा है। 10 की आत्मा कौन है, बाकी हाथ पैर तो किस कट्टा है, किसमें ngौ है, किसमें री है, किसमें ऊ है ना, लेकिन बीच में जो है वो मुख्य कौन है, लौ ही है। लौ को पकड़ लिया, लह परस्मै पदम, लकार के स्थान पर ही पूरे के पूरे 18 आदेश का विधान कर दिया, फिर उनकी व्यवस्था कर दी अलग अलग, आत्मनेपद परस्मै पद का विधान कर दिया। तो अब क्या लिखा, भविष्यत अर्थात धातोल लिट स्यात्, भविष्यत अर्थ का जो धातु है उससे क्या होता है, क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो तब भी और एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया
अब लिट में लरी बचेगा ना, लिट में पहले टॉ जाएगा तो बचेगा तो लरी, तो उसी लरी को कहाँ ले लेंगे, शतासी लरी लुटो हो में ले लिया, उसी लरी को कहाँ ले लिया, तो यहाँ पर लरी से किसको ले लेंगे, लिट को भी ले लेंगे, लरिंग को भी ले लेंगे। तो अब लिट का प्रसंग आ गया, किसका प्रसंग आ गया, इसलिए यहाँ कौन प्रत्यय होगा बीच में, अब स्या हो जाएगा, ताश तो लुट में चले गया, अब क्या बचा, तो ये लिट और लरिंग के लिए स्या होता है। यहाँ भविष्यति बनेगा, वहाँ अभविष्यत बनेगा, वहाँ भी स्या होगा, यहाँ भी स्या होगा। स्या के सकार को आदेश प्रत्यय से षत्वार हो जाएगा, दंत सकार का मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं। तो भू से क्या ले आए आप, लिट ले आए, लिट का लौ बचा, भू लौ तीप ले आए, भूति है ना। फिर उसके बाद ती की सार्वधातुक संज्ञा कर दो, सार्वधातुक संज्ञा कर करके शब्द प्राप्त हो जाएगा, कर्तरी शब्द से उसको बात करके शतासी क्या हो जाएगा, भू भू स्योति, भू बन गया। अब स्यो की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, आर्धातुकम, आर्धातुक संज्ञा होते ही क्या हो जाएगा, इटका भू ई स्योति, भू ई हो गया ना, भू ई स्योति। अब वही करिए, हैं पहले उधर गुण कर दो, गुण कर दो, आदेश प्रतिशत्व कर दो, वर्ण सम्मेलन कर दो, हो गया। कुछ नहीं है, केवल स्यो लाना है, मूर्धन्य कर देना है, बाकी सारी प्रक्रिया पूर्ववत है, कोई नया सूत्र नहीं लग रहा है, बहुत सरल लकार है। स्यो लाना है, मूर्धन्य स्व करना है, बाकी सारी प्रक्रिया किसकी तरह चलनी है, पूर्ववत चलनी है कि नहीं है। क्या रूप बनते चले जाएंगे, बन गए रूप। कितने लकार सिद्ध हो गए, कौन कौन, हाँ बोलिए, चारों लकारों के रूप, हो गया ना, भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः, हो गया। तो इस प्रकार से आपके 4 लकार सिद्ध हो गए। अब कल क्या आएगा, लोट लकार आएगा। क्या आएगा, लोट लकार, इसमें थोड़ी प्रक्रिया है, फिर विधिलिंग आएगा, फिर लुंग आएगा। लिंग लकार तो सरल ही है, वही विधिलिंग आशीलिंग, फिर लिंग लकार तो क्या है, सरल ही है। उसमें इधर अ जोड़ना है, वहाँ ई निकालना है, ती का ई निकाल देना है, इधर अ जोड़ना है, बन गया लिंग लकार। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फिर प्रश्न पद के धातु, अन्य धातुएं आएंगी। तो इस प्रकार से पाठ चलता रहेगा। हरिओम तत्सत।